कि आस पड़ोस के दुकानदार हैं, सबको रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा दें। रजिस्ट्रेशन करवा देने के बाद उन लोग माइनिंग करेंगे। उसके बाद जो है से उनसे बात करके जो छूट देते हैं उस छूट में उनको पाई दे करके उनका मनोबल बढ़ाया जाए। उनको कोई नुकसान नहीं करना है। जो छूट देते हैं, रुपया 2 रुपया छोड़ते हैं कोई सामान में, तो उस तरह से टोटल जोड़ करके 150 छोड़ते हैं तो उसके जगह पर पाई का ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे। ऐसा करना है। तो ये कोई भारी बात नहीं है। उनको रजिस्ट्रेशन करवाइए, केवाईबी जो है से बाद में होगा। तब तक ट्रांजैक्शन का प्रक्रिया जारी रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी बहुत सारे इकोसिस्टम में फंक्शन आया है। ओके पे भी आया है, उसमें भी माइनिंग होता है पाई ऐप में। तो वो भी सिखलाया जाएगा। अभी मनोज जी थोड़ा सा कुछ में व्यस्त हैं, उनसे कह करके दिन में जो है एक मंच चलाएंगे और सबका ओके पे का वैलेट तैयार करवा दिया जाएगा। और जो भी छूटा हुआ है पाई टुडे, उन सबों को जो है से किन्हीं से भी सहयोग लेकर के अपना उसको कंप्लीट करें, ताकि इको सिस्टम पर वो नजर आवे, कोर टीम उसको देख पाए कि कितने पाइनियर जो हैं पाई टुडे में भाग लिए हैं, क्विज में भाग लिए हैं। तो इसमें लापरवाही न करें, हर कोई करवा लें। पाई टुडे में जो क्विज है, क्वेश्चन आंसर है, उसको। और सभी पाइनियरों से मेरा पुनः आग्रह निवेदन होगा कि 7 वर्षों का जो तपस्या है, उस तपस्या में जो हम लोगों को सुरक्षित रखना है, जैसे पासफेरस को सुरक्षित रखना है, पासकी को रखना है, प्राइवेट की को रखना है, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड, फेसबुक का आईडी पासवर्ड, ये सारे चीज को जो है से हम लोगों को सुरक्षित लिख के रखना है। बाद में हमारे साथी बोले हैं कि लिखे कहीं रखा गया है। वैसा नहीं, आप 2-4 डायरी में लिख के रखिए। एक डायरी भुलाए तो एक डायरी मिल जाए। या तो जहां आप खेत जमीन का पेपर रखते हैं, जो कीमती पेपर रखते हैं, उसमें एक कॉपी करके आप लोग रख सकते हैं जरूरी फाइल में। इतना जरूर कर लें। आगे चल के हो सकता है पासफेरस रिकवर का कोई ऑप्शन आए, लेकिन वैसा उम्मीद नहीं है। यदि पासफेरस रिकवर का ऑप्शन आएगा तो किन्हीं का भी वो माध्यम से रिकवर हो सकता है, जिससे जो है गलत प्रयोग किया जा सकता है। तो जी उमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उमेश जी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मुझे लग रहा है। तो हमारे बीच में हाँ, नवीन संगवान हैंड रेज करके रखे हैं। नवीन संगवान जी, आप अपनी बात रखें, फिर हम लोग एक एक करके, इसके बाद आप पूर्वी दीदी लेगी, एक एक करके लेगी, पोलाक्षी लेंगे, जहूर भाई लेंगे। आप लोग लीजिए, क्योंकि ये जो टेलीग्राम है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप लोग लेना शुरू करें जी। जी पूर्वी दीदी, आप सुन रहे हैं क्या? मंच में आइए और हमारे इंडस्ट्री अलायंस के बारे में बताइए। और आगे ओके का ओके, काम मैं सुन कैसे रहा था। करना है। जी
आवाज गया है, मेरा आवाज गया है? हेलो। So sweet. ओके ओके, थैंक यू। मैं सुन रहा था सभी लोगों का बात, तुम्हारा भी बहुत सुंदर बात मैं सुन रहा था। तो मेरा आज बहुत मन खराब हुआ है कुछ बात लेकर। देखिए, हेलो। हाँ, क्या हो गया? हाँ, चलिए। ठीक है, मैं अभी मंच पे ही बोल दूंगी। तो मंच पे उपस्थित सभी रेस्पेक्टेड पायनियर्स को मेरी तरफ से प्रणाम। और मेरा मन इसीलिए खराब हुआ क्योंकि देखिए, रोज इस मंच पे बार बार बोलते हैं कि मर्चेंट लोगों को लाना, जैसे हमारा देश का जीसीबी फाउंडर ने जैसे गाइड किया पायनियर्स लोगों को, इसी तरह हम लोग पायनियर्स लोग आगे बढ़ने से तो काम होगा ना। अभी मैं देखा था मंच खेल अभी और तमाम जोर से शुरू हुआ है। अभी मैं जो लिस्ट बनाया है ना, ये लिस्ट से नहीं चलेगा। कोई मर्चेंट लोगों को ला नहीं पाएगा ये लोग। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। हाँ, मेरा बेटा का एक समान एक लड़का पहले आसामीज मीडियम में उसको एडमिशन दिया, मारवाड़ी लड़का। हाँ, 2.5 साल 3 साल उम्र में। तो वो आसामीज सीखा, आसामीज शब्द जैसे क ख अ आ ऐसे सब लिखने सीखा। एक साल नहीं हुआ, ठीक 3 महीना या 5 महीना हुआ। बाद में उसको ले गया टाउन में हिंदी मीडियम स्कूल पे दिया। तो हिंदी मीडियम पे क्या हुआ, वो हिंदी अ आ क ख ये सब सीखा। और 3 महीने के अंदर उसको ले गया इंग्लिश मीडियम पे। और उसका माँ बाप ने कहा है ये गाधो है, ये सीख नहीं पाए, आज तक ये कुछ भी नहीं सीखा, ये गाधो है ऐसे बोलते हैं। अभी मैं फाउंडर ने जो बोला है मंच पे, मैं ध्यान से सुना, यही चल रहा है इस मंच पे। इस मंच पे अभी मेरा तो इतना ज्यादा दिन, मैं तो 19 सन से नहीं हूँ इस मंच पे, लेकिन मैं जितना दिन से इस मंच पे हूँ ना, मैं ठीक अच्छी तरह मैं अभी कौन कैसा पायनियर है, किसका मन पे क्या है, मैं एकदम पकड़ लिया। माने अभी ऐसा है, ऐसा देखा हूं मैं, कोई गलत करेगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा लाभ कैसे होगा इस बात पर अभी पायनियर्स लोग तो लगे हुए हैं। सभी पायनियर्स लोग नहीं, लेकिन ढेर सारे पायनियर्स लोग इस बात माने इस पीछे दौड़ते हैं कि मेरा प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, किस मंच से मेरा प्रॉफिट मिलेगा। और ऐसे सोच लेकर ये लोग क्या करेगा बोलिए। मैं जो लिस्ट बनाया है ना, ये हटा दीजिए, ये लिस्ट का कोई काम नहीं है। अभी मैं क्या बोलूं, मेरा तो कोई भाषा नहीं। मैं देखिए, एक घर पे एक नियम होते हैं। घर पे जितना परिवार लोग रहती है ना, बेटा बेटी से लेकर माने एजेड पर्सन, माँ बाप से जितना लोग रहती है ना, पूरा एक नियम, एक रूल रेगुलेशन होते हैं कि कौन किस समय पे जागेगा, किस समय पे चाय पिएगा, खाना पिएगा, नहाएगा, एक नियम होते हैं। ठीक इसी तरह स्कूल पे हर तरफ जितना अनुष्ठान है, सभी अनुष्ठान पे एक रूल रेगुलेशन होते हैं, है ना। ये भी एक पूरा तमाम देश का पायनियर्स का एक बहुत बड़ा मंच है। और तमाम पायनियर्स लोग इस मंच पे आते हैं, सिर्फ सुनते हैं। मैं सभी लोगों के बारे में नहीं बोलती हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं पकड़ लिया कौन क्या सोच लेकर इस मंच पे आती है। इसलिए मैं फाउंडर को एकदम पूरा रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि तुरंत एक मीटिंग देना जरूरी है। वो मीटिंग पे कौन कौन रहेगा मैं सिलेक्ट करूंगी। और ये जो लोगों का मैं तो अभी दे दिया, व्हाट्सएप चेक करो तो देख पाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इस मंच पे जो लोग आएगा वो लोग रहेगा इस ये काम पर। और जो चारों तरफ मंच पे मंच खेल शुरू करेगा, वो लोग बोलते हैं कि सीखने के लिए दूसरा मंच पे जाती है।
ये जो लोग सीखने के लिए दूसरा मंच पर जाती है तो जाइए, उस मंच पर सीखिए, लेकिन इस मंच पे मत आइए, क्योंकि हम लोगों ने एक सिस्टम लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि हम लोगों का सीखने का भी टाइम होगा, टाइम एक अलग होगा, माने सिखाए जो सीखना काम है ना वो भी होगा, इस मंच पे होगा, और मार्शन लोगों को लाना इस मंच पे भी होगा। माने जो सिस्टम पे हम लोग काम करना चाहते हैं, सब एक सिस्टम बनाकर हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज मैं इस मंच पे जाऊंगी और काल में दूसरा मंच पे जाऊंगी, तो ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बातचीत होगा, टाइम पास होगा। ये शाम का समय सिर्फ टाइम पास होगा, और खाना पीना खाकर लोग सो जाएगा, नेक्स्ट और इसी टाइम पे आएगा, सिर्फ बातचीत होगा और कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो मुझसे ज्यादा मेरे ख्याल से रवि सर अच्छी तरह बोलेगी, और ये हमारा फाउंडर ने इजाजत देगा तो। हेलो, रवि सर उपस्थित, यदि रवि सर उपस्थित है तो आप अपनी बात रखें, और नहीं तो फिर डॉक्टर साहब तो व्यस्त हो गए होंगे। माने फाउंडर ने इजाजत देगा तो रवि सर अच्छी तरह बता देगा कि क्या क्या हो रहा है अभी, नहीं, क्योंकि आप लोग हम लोग सोचते हैं कि फाउंडर ने हम लोगों को कहा है कि 21 का एक लिस्ट भेजिए, कोर कमेटी का एक लिस्ट, और उसी टाइम पे जो हो रहा है इस विषय पर मेरे ख्याल से रवि सर सुंदर से बता देगा सभी लोगों को, प्रूफ सह मैंने बता देगा। तो इजाजत तो देना पड़ेगा फाउंडर ने, तो इजाजत है, ऐसा थोड़ी है। आप लोग सब इतना लोग हैं, बात रख सकते हैं, क्योंकि विलम्ब हो रहा है। मैं भी आज रास्ते में आ रहा था तो मैं सोच रहा था मैंने क्या हासिल किया जीसीबी को लेकर। जीसीबी को लेकर मैंने खोया ही खोया है। अब समय है कि इससे कुछ हासिल किया जाए, और हासिल करने के लिए आप देख सकते हैं कि लियांडा चैरिफ, जो कि अफ्रीका के राजदूत हैं, उन्होंने एप्लीकेशन बना लिए, मार्केट उन्होंने तैयार कर लिया। सिर्फ 50 लोगों के साथ उन्होंने किया, भले वो बहुत बड़ा पूरे अफ्रीकन कंट्रीज पूरा भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ 50 लोगों से स्टार्टअप किया। जब हम स्टार्टअप लेकिन करते हैं ना तो लेकिन कुछ ही तो लोग साथ रहते हैं, लेकिन बाद में देख देख के सारा कारवां आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए लेकिन 21 तो लोग। हाँ, सुनिए भाईजाक, लेकिन तो ये जो 50 लोग हो, 20 लोग हो, 30 लोग हो, ये भी तो एकत्रित होना चाहिए, तभी तो काम होगा। लोग को जब हम कार्यभार दे देंगे, मान लीजिए आईएएस बना देंगे, तो नेचुरली उनको करना पड़ेगा रे बाबा। देखिए, पहले से तो बहुत लोगों को तो ये पहले वाला लोग को रिवोक होगा, वो गया, वो उसको अब मैं वहां डालूंगा, न्यूज में डालूंगा। अभी देखिए, अभी हम जो लोगों को ये पद देने के लिए लिस्ट बनाएंगे, वो लोग क्या सही है या नहीं, ये तो पहले तहकीकात कर लेना पड़ेगा ना। जांच हो जाएगा, सप्ताह भर के अंदर पता चल जाएगा, फिर उसको हटा दिया जाएगा। काहे चिंता कर रहे हैं? अभी हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट काम करेंगे दीदी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। तो टाइम खोया, नींद खोया, पैसा खोया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी तो रोज डांटती है, क्या ये जीसीबी, हाँ, रोज गाली खाते हैं। उधर ऑफिस में भी दवा बांटते रहते हैं, तब किसी का कॉल आ जाता है, सर मेरा तो केवाईसी नहीं हुआ, हाँ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो बहुत कुछ खोए हैं, खोते चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है जीसीबी कितना सत्य है, और जो लोग समझ रहे हैं कितना सत्य है, वो लोग हमारा साथ देंगे, सब लोग नहीं देगा। तो वो उनके साथ हम लोग स्टार्टअप करेंगे, एक नया शुरुआत, नए दिन की शुरुआत। और इस बार हम लोग ऊपर वाले से, भगवान से प्रेयर करके शुरू करेंगे, ताकि किसी की नजर ना पड़े हम लोगों का काम पर, क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत रहेंगे, है ना। परीक्षा लेगा, जैसे कि ईसा मसीह का परीक्षा लिया गया था, तुम भूखे हो 40 दिन तक,
चलो इस पत्थर को बोलो और रोटी बन जाएगा और तुम खा लेना। ऐसे ऐसे लोग बहुत है। ओके, मैं तो देख रहा हूँ। ओके, लोग बहुत मिलेगा ऐसे। तो उन लोगों से थोड़ा हम लोगों को दूर रहना है। हम लोगों के अंदर ईश्वरत्व है, ईश्वरत्व का गुण है। इसलिए जो जिनके अंदर ईश्वरत्व का गुण होता है वो ही सक्सेसफुल की तरफ इस मुहिम को आगे ले जा सकता है। सब लोग नहीं कर सकेगा। इसलिए घबराइए मत दीदी, जरूर हम लोग कामयाब माने होंगे। माने देखिए ना, मैं तो किसी से नहीं डरती हूँ, पहले से तो मैं बोलती हूँ, लेकिन एक माने स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो लोग इधर उधर जाते हैं उन लोगों को इस मंच पे घुसने तक नहीं देगा, क्योंकि हमारा ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 20-30 लोगों से हम लोग काम करेंगे, और लेकिन जो लोग रहेगा सब एकत्रित होना ही पड़ेगा। हम लोग सबका जिम्मेदारी क्यों लेंगे बताइए? संभव नहीं ना है। हम लोग 21 लोगों के लिए अपने अपने मर्चेंट को हम लोग तैयार करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे। 21 लोग से शुरुआत करिए, जो लोग नहीं करेगा आउट। एक सप्ताह के अंदर देखेंगे वो नहीं कर रहा है तो जाओ दूसरा मंच में जाओ, जरूरत नहीं है, जाओ। ये पाई को तुम अब क्या कहेंगे, अनइंस्टॉल कर दो, वॉट एवर यू लाइक यू डू इट, जाओ। ऐसे होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होगा अभी। ठीक है, स्ट्रिक्ट से ही बच्चा लोग सीखता है। स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा। हम लोग थोड़ा सा शुरुआत में जिसी भी इंडस्ट्री अलायंस बना तब भी शुरुआत में हम लोग थोड़ा मिस्टेक किए। हेड एम्बेसडर था उस समय में, एम्बेसडर्स की नियुक्ति किया, हर राज्य के लिए किया, उस समय भी मैंने मिस्टेक किया। मिस्टेक क्या, लोगों को मैं बांधना नहीं सीखा, मतलब स्ट्रिक्टनेस को मैं नहीं दिखाया। इसीलिए सब लोग अपना अपना दुनिया में चला गया। जाने दीजिए, कोई नरक जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है, वो अपना मन है, अपना चाहे। हम लोग तो स्वर्गीय धन बोलते हैं भाई को, और इसको बना के ला के लेकिन रहेंगे लेकिन क्या स्वर्ग है का धन है। और लेकिन क्या है हम लोग का अध्यात्म में कहा जाता है कि पूरा स्वर्ग का सेना हमारे साथ है। तो ये रवि जी जान रहे हैं। एम आई रवि, एम आई राइट? पूरे स्वर्ग की सेना हमारे पूर्वज मर गए हैं। मर गए तो उनकी आत्मा शांति के लिए प्रेयर होती है, 10वीं मनाया जाता है। तो उनकी आत्मा कहाँ गई? अगर वो लोग अच्छे लोग थे तो स्वर्ग में है, और बुरे लोग थे तो अब आप ही लोग जानिए कि क्या कहाँ है। और वो सारी आत्माएं हमारे साथ है। जरूरत नहीं है अभी जो भटकता हुआ आत्माओं का साथ हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सारा ब्रह्मांड हमारे साथ है। ब्रह्मांड में कुछ है, जीव जंतु है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन है, और वो हमारा साथ दे रहा है। इसलिए घबराना नहीं है। एकदम मन लगा के हम लोग 21 लोग को चुनेंगे। 21 लोग स्वर्गदूतों की तरह या भगवान की तरह काम करेंगे, और हमारे देश, मतलब अपने लिए यार, अपना परिवार के लिए हम मर्चेंट को ला रहे हैं, मेरे लिए थोड़ी ला रहे हैं, अपने लिए लाना है, अपने लिए, खुद के लिए। जी ठीक है। तो रवि सर आप आइए, आप बोलिए तो थोड़ी, क्योंकि मंच पे बोलना जरूरी है, क्योंकि सब पायनियर्स मंच पे है, और जो वीर होते हैं ना सामने बात बोलते हैं, ये मैं पहले से बोलती हूँ। जो हुआ है बस साफ साफ बता दीजिए।